हेलो गाइस। तो आज मैं आपको एंट्रोपी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, उसमें हम एंट्रोपी क्या है और चेंज ऑफ एंट्रोपी के बारे में टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, एंट्रोपी क्या है तुम्हारा। एंट्रोपी जो है, फर्स्ट जो है क्लॉसिस ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और एंट्रोपी बेसिकली क्या है, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है किसी भी वर्किंग सब्सटेंस की, जो कि इंक्रीज़ होती है विद एडिशन ऑफ हीट और जो कि डिक्रीज़ होती है उसके रिमूवल ऑफ हीट से। तो हम हमारे पास क्या होता है, एंट्रोपी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है डेल क्यू इक्वल्स टू टी डी एस, वेयर डेल क्यू इज़ द हीट सप्लाइड एंड टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डी एस इज़ द इंक्रीज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो लेट हम जो हमारा मेन टॉपिक है वो है चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो गया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया। इन सब टॉपिक के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। सपोज करो कि कोई गैस है, परफेक्ट गैस है। ठीक है, कुछ सर्टेन क्वांटिटी में परफेक्ट गैस है। उस गैस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते हैं। जब हम उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और कुछ वर्क डन होगा, कुछ इंटरनल एनर्जी लगेगी उसमें, और एंट्रोपी भी इंक्रीज़ होगी। तो हम एक इसका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम इस तरीके से होगा। ये हमारा हो गया एंट्रोपी। ठीक है, ये हमारा हो गया टेम्परेचर। ठीक है, इसमें हमारा अगर हम क्या करेंगे, हमारा मान लो ये टेम्परेचर T1 है। ठीक है, टेम्परेचर हमने दिया तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी S1। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन था, तो इसकी एंट्रोपी इतनी होगी। लेकिन जब फाइनल टेम्परेचर T2 तक पहुंचेगा तो इसकी एंट्रोपी और बढ़ जाएगी, S2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ दिखा रहे हैं क्या, एंट्रोपी हमारी इंक्रीज़ हो रही है। वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है और प्रोसेस हुआ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 1 से 2 हुआ। इस टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम को हम TS डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या है, उस गैस को जब हमने हीट किया था कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उस गैस का कुछ मास होगा, सर्टेन क्वांटिटी कुछ है, उसका मास होगा। ठीक है, और उसका इनिशियल प्रेशर होगा। ठीक है, इनिशियल के बाद इनिशियल टेम्परेचर भी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा P2 और T2 ये हमारे फाइनल कंडीशन होंगे। फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि हमारा 1 से 2 प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, और हमें पता है कि डेल क्यू इक्वल्स टू होता है mCV dt। ठीक है, और dt क्या है, dt हमारा गया स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है तो हमें ये पता है डेल क्यू इक्वल्स टू होता है mCV dt होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। टी से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डेल क्यू बाई टी हो जाएगा,
mcv dt बाय टी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि डेल क्यू बाई टी हमारा क्या होता है। डेल, अगर हम इसको देखें, डेल क्यू बाई टी करेंगे तो डी एस आ जाएगा। डेल क्यू बाई टी करेंगे तो यहाँ डी एस आ जाएगा इक्वल्स टू एम सी वी डी टी बाई टी। अब हम क्या करेंगे, टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी जो हुआ है, ये मतलब इस प्रोसेस से लेकर के इस प्रोसेस तक जो टोटल एंट्रोपी चेंज हुई है, उसका हम उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन फॉर द टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन स्टेट वन से स्टेट प्रोसेस वन से प्रोसेस टू डी एस इक्वल्स टू एम सी वी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी। ठीक है, टी वन से टी टू तक। ठीक है, अब हम क्या कर ले सकते हैं, इसको एस ऐसे भी ले सकते हैं, एस वन से एस टू इक्वल्स टू एम सी वी, और ये इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग ई आएगा, इसको टी कर सकते हैं, टी टू बाई। ठीक है, डी टी बाई टी करेंगे तो लॉग टी आता है। नाउ एस टू माइनस एस वन इक्वल्स टू एम सी वी लॉग टी टू बाई टी वन आ जाएगा, लॉग ई टी टू बाई टी वन। हम इसकी लिमिट्स पुट कर देंगे इसमें। तो अब हम जब इसमें से लॉग ई की वैल्यू हटाएंगे तो यहाँ समथिंग वैल्यू आती है 2.3 एम सी वी लॉग टी टू बाई टी वन। ठीक है, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, अगर हमें पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रोसेस हो रहा है, अब हमारा ये जनरल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू पी वी बाई टी वन इक्वल्स टू टी टू। ठीक है, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वी वन इक्वल्स टू वी टू है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टी टू बाई टी वन इक्वल्स टू पी टू बाई पी वन। ये रिलेशन हम अप्लाई करेंगे तो इसमें हमारा एक फार्मूला और निकल जाएगा, एम सी वी लॉग टी टू बाई टी वन की जगह हम कर सकते हैं पी टू बाई पी वन। ये हमारा एक इक्वेशन सेकेंड आ गया। ठीक है, एक बार आप दोबारा से देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले चेंज ऑफ एंट्रोपी हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसे हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। अगर हमने किसी भी सर्टेन क्वांटिटी ऑफ परफेक्ट गैस को हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हीट करेंगे तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। इनिशियल कंडीशन है टेम्परेचर 1 एंड S1 इज इनिशियल कंडीशन। फिर जब हम थोड़ा सा फाइनल कंडीशन पे टेम्परेचर 2 हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे। ये हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। ठीक है, ये हमने मास की क्वांटिटी को दर्शाया हुआ है, मास ऑफ गैस, इनिशियल प्रेशर, टेम्परेचर इनिशियल, फाइनल वैल्यू। ठीक है, हम जानते हैं कि डेल क्यू इक्वल्स होता है एम सी वी डी टी। हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड, डेल क्यू बाई टी इक्वल्स टू एम सी वी डी टी बाई टी डी एस। ये डेल क्यू बाई टी हमारा होता है डी एस के बराबर। ये हमारा जनरल एंट्रोपी की इक्वेशन है। यहाँ से हमने डेल क्यू बाई टी इक्वल्स टू होता है डी एस, हमने यहाँ पुट कर दिया, एम सी वी डी टी बाई टी हो गया। अब हम ये तो एक स्मॉल पार्ट के लिए था, अब हम टोटल चेंज कितना हुआ है एंट्रोपी में उसको निकालने के लिए, इस 1 से प्रोसेस से लेकर 2 प्रोसेस तक कितना चेंज हुआ उसको निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने यहाँ पे, इसको S2 बाई S1 लिख दिया, एम सी वी लॉग ई डी टी बाई टी होता है लॉग ई टी। ठीक है, इसकी लिमिट पुट कर देंगे T2 बाई T1
S2 माइनस S1 हो जाएगा MCV log E T2/T1 हो जाएगा S2 माइनस S1 इक्वल्स टू ये 2.3 हमारा आया है। ई की वैल्यू हटाने के लिए हम यहाँ 2.3 समथिंग वैल्यू होती है वो लिखेंगे 2.3 MCV log T2/T1। और हमारा जनरल गैस इक्वेशन ये होता है जिसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमारा T2/T1 इक्वल्स टू P2/P1 हो जाएगा। और हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी S2 माइनस S1 इक्वल्स टू 2.3 MCV log P2/P1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।